या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। दूसरे इमाम काज़िम हैं जो कैद के अंदर अपनी बेड़ियों की जानिब देखते हैं, ए हारून के कैद से आज़ाद करने वाले, या मुझे कैद से आज़ाद कर, या मुझे इस दुनिया से आज़ाद कर। ये इमाम काज़िम हैं कि जो कसीर तादाद में गिरिया कर रहे हैं। इमाम क्या वजह है? इमाम फरमाने लगे, अपने मसाइब खुद पढ़ रहे हैं, फरमाने लगे मेरी सेहत बहुत बेहतर थी जब कैद खाने में आया हूँ। अब एक कपड़ा सा है, एक कैफियत यह है इमाम की, बहुत नहीफ हो चुके हैं। जब इमाम के चाहने वाले पहुँचते हैं कैद खाने में, कैद में पहुंचने के बाद कहा जाता है कहाँ है इमाम? का आओ तुम्हें कैद खाने में इमाम के दूर से तुम्हें दिखाते हैं कि इमाम किस कैफियत में हैं। जब दरबान ले जाता और अब इमाम के चाहने वालों से कहता, वो देखो सामने तुम्हारे इमाम हैं। अब जब चाहने वाला, तसव्वुर करें इमाम के चाहने वाले हैं ना, और इमाम की ज़ियारत हो रही है, जब दूर से देखना शुरू करते कि कहाँ है इमाम, तो उससे कहते, दरबान हमें बताओ इमाम कहाँ है? का वो देख रहे हो कपड़ा रखा है, कहाँ कपड़ा है? का यही तो तुम्हारे इमाम है, यही तुम्हारे इमाम है। इमाम का चाहने वाला है, इमाम के लिए शेर कहने वाला है अबुल अता। पहुंचा है, आप गिरिया कर रहे हैं, पहुंचा है इस जगह पर, इस कैद खाने में। हारून को खबर हुई, चाहने वाले हो यहाँ क्यों आए हो? सारा अशार तुमने फला जगह सुनाए थे, तुम्हें याद है तुमने फला जगह अशार सुनाए थे, सारी महफिल तुम्हारी थी। कहाँ मैंने अशार सुनाए थे? कहा मुझे वो अशार सुनाओ। अब सोचने लगा, इमाम का चाहने वाला है, सोचने लगा कि मैं तुम्हें हारून कलाम ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन इतना बताओ कि मेरी एक शर्त है। का क्या शर्त है तुम्हारी? का तुम्हें सुबह बताऊंगा। और सुबह पलट कर आया, बहुत सारा गौर व खौस किया, आने के बाद कहने लगा मेरी शर्त यह है, मैं तुम्हें कलाम सुनाऊंगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारी कैद में मेरा इमाम है, मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन तुम इसके बदले मेरे इमाम को आज़ाद कर दो। हारून मुस्कुराया, कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हारे इमाम को आज़ाद कर दूंगा। इसने कलाम सुनाया, ये चला गया। एक दरबान को बुलाया, अपने वज़ीर को बुलाया, कहा इससे कहो कि सुबह के इतने वक्त पर ये पहुंच जाए फ़लाँ दरवाज़े पर, वहाँ से इसका इमाम इसे मिलेगा। अब ये पहुंचा, अपने खानवादे के साथ था, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से खुश होकर कह रहा है, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें पता है कि मेरी वजह से मेरा इमाम कैद से आज़ाद हो रहा है, मेरी वजह से मेरा इमाम आज़ाद हो जाएगा। ये कहने के बाद सुबह अपने बच्चों के साथ पहुँचा, बार बार जाता है दरवाज़े पर, ए दरबान बताओ बताओ मेरा इमाम कब आज़ाद होगा? का कुछ देर रुक जाओ, तुम्हारा इमाम आज़ाद होने वाला है, कुछ देर सब्र करो। कई घंटे गुजर गए, एक वक्त ऐसा आया, ये पहुंचा, का कहाँ है मेरा इमाम? का कहा है ना कुछ देर रुक जाओ। अब जो देखा, दरवाजा खुला, एक तख्त पर इमाम का जनाजा था। वो कहने लगा हाजा इमाम रफ़ाज़ा, ये राफ़िज़ियों का इमाम है, ये राफ़िज़ियों का इमाम है। इमाम का जसद मुबारक पहुंचा है। सुनेंगे अज़ादारों, एक रिवायत और सुनिएगा। जब पुल पे रख दिया गया, आपने बारहा सुना है, जब पुल पे रख दिया गया, पुल पे रखने के बाद जब ये जो शहर है, जो ये पुल था, ये बगदाद का पुल था। बगदाद उस ज़माने में और बहुत ज़्यादा इस तरीके का शहर था जहाँ से दुनिया गुज़रती थी, सारी दुनिया ख़रीदो फरोख्त के लिए बगदाद आती थी और बगदाद से वापस जाती थी। इस पुल पर इमाम का जनाजा है, रात गुज़र गई है, सुबह नमूदार हुई। जब सारे सवारी हैं जिन्होंने ख़रीदो फरोख्त की थी वो पहुँचे हैं, किसी का घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, किसी की सवारी आगे नहीं बढ़ती, जो जिस सवार पर है वो इमाम के इस जनाजे के सामने रुक जाता है, आगे किसी की सवारी नहीं बढ़ रही। सब पूछने लगे किसका जनाजा है जो ये आगे नहीं बढ़ रहा? किसी ने आगे बढ़ के बताया ये इमाम काज़िम का जनाजा है, एक सलाम करे इमाम हुसैन को, हुसैन का जनाजा है, और घोड़े दौड़ा दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।